अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीला के साथ में हाजिर हूँ। मेरी आप दोनों दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वीला आप तक पहुंच सके। दुनिया इनोवेशंस या सहूलती इजादात जो हैं उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालने में लगी हुई है, लेकिन हम आज भी आइन जो है उसके अंदर तरमीम जो है वो कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। 1973 को मंजूर किए जाने वाला आइन जो था वो आज अगर कंसिडर किया जाए तो 52 साल तारीख बनती है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 26 तरमीम के जरिए माशाल्लाह जमहूरियत द्वार में आइन के 270 आर्टिकल्स में तरमीम। और आपने बड़ी मजे की बात देखी कि जब आइनी तरमीम करनी होती है या आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी होती है या आइन के अंदर कुछ शिक डालनी होती है या निकालनी होती है तो पार्लियामेंट के लोग जो संडे को भी हाजिर होते हैं, क्योंकि ये शायद उनके जाती मफाद की बात है। तो जब आम आदमी या आम लोगों की बात होती है तो फिर ना टेलीफोन की घंटी बजती है, ना मोबाइल के सिग्नल मिलते हैं उसमें, जो कि एक आम आदमी जो है उसकी फलाह बहबूद छुपी होती है। तो उस वक्त वहां पे जाके कोई पार्टी का वोटर रह जाता है, कोई मुस्लिम लीग नून का वोटर रह जाता है, कोई पीटीआई का वोटर रह जाता है या कोई बाकी जो रीजनल आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके वोटर रह जाते हैं। लेकिन जब इनकी अपनी बात होती है तो सारी पार्टीज के लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अभी अकल मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि जो 27वीं तरमीम हो रही है उसके अंदर कुछ तजावीज हमारी भी लेने का या तजावीज को कंसिडर करने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने अंदिया दिया है। अब बात यह है कि वैसे काप 30 आ गया है तो आप देखिए दुनिया जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को वार्निंग दे रही है कि अब आपने फोजल फ्यूल जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो भी रुपया आपके पास है और पेनी की फार्म में, पाउंड की फार्म में, यूरो की फार्म में, डॉलर की फार्म में या सऊदी रियाल या और सो कल करेंसी जो है उनकी फार्म में, तो आपने इन्वेस्टमेंट जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसके अंदर करनी। और हमारे जो शहर हैं उनकी अगर देखा जाए जो रैंकिंग आ रही है तो दिल्ली वाले मेरे पास ही बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे जान की ईमान पाने के बाद ये बात की है कि फजाई आलूदगी जो है उसका इतना ज्यादा क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ है कि अब जो डे बाय डे सर्दी बढ़ेगी तो स्मोक जो है वो बढ़ेगी। उसकी वजह है कि हमने अपने मुल्क के अंदर सफाई का ख्याल तो रखा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, लेकिन रियल टर्म में सफाई का कोई खास ख्याल नहीं है। तो उसके मुताबिक नई दिल्ली जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। उसके बाद अगर देखा जाए लाहौर का जो फजाई म्यार है वो भी कोई इतना खास नहीं है, खतरनाक हद तक सेहत को खराब करने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ है। आप जब वेस्ट का टूर करते हैं, मैं पीछे दिनों उज्बेकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या फर्क नजर आता है आपको ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में, तो मेरा बड़ा सीधा सा जवाब था कि आप लोग यहाँ नेचर का ख्याल कर रहे हैं लेकिन हम नेचर का ख्याल नहीं करते। हम फखर से दरख्त काटते हैं, घर बनाना हो बजाय दरख्त के लिए जगह बनाए हम दरख्त काट देते हैं। कभी जमीन की तकसीम हो तो सबसे पहला काम ये हम करते हैं जो दरख्त हमें डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं हम उनको काटते हैं। कुछ सड़क बनानी हो तो हम दरख्त काटते हैं, इवन के पार्क बनाना हो तो उसके अंदर बाद में दरख्त लगाते हैं लेकिन पहले वाले दरख्त हम काट लेते हैं। तो हम इस तरह से नॉन सीरियस हैं। तो जब ये सूरत होगी तो फिर जारी बात है फजाई आलूदगी जो है वो तो डेरे जमाएगी आपके शहर के अंदर, आपके घर की छत के ऊपर भी डेरे जमाएगी, क्योंकि उनको उसको पता है कि ये नॉन सीरियस लोग हैं। तो मैं आती हूँ, मैं आऊंगी, बीमारियां लेके आऊंगी, इनको बीमार करके फिर जब मेरा सीजन होगा फिर उसके लिए चली जाऊंगी वापसी, फिर मैं आने के लिए अपना वकील जो है वो ठोंक जाऊंगी यहाँ पे। लेकिन हमें असर नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि चूंकि हम जितना नेचर को तंग करेंगे, नेचर से दूर होते जाएंगे, चीजें उतनी हमारी खराब होती जाएंगे। आप देखिए क्लाइमेट चेंज जो है, ये टेम्परेचर जो है किस कदर अब अनसर्टन हो गया है। इन सारी बातों के अंदर हम आज भी वही बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे। जैसे हम अभी ये अवैस लोहारी साहब जो हमारे वजीर मुमलकत हैं आईटी के, उन्होंने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार सार्वजनिक पर बगैर बोझ डाले 1.2 खरब रुपए का सर्कुलर डेट वो खत्म किया जा रहा है। बेसिकली ये खत्म नहीं किया जा रहा है, इसको रोका गया है कि ये 2058 तक जो 36 अरब रुपए की अदायगी है जो सर्कुलर डेट की फॉर्म में की जानी थी उसको रोक लिया गया है। तो हम देखें झूठ बोलने भी हम लोग जो है वो बिल्कुल नहीं कतराते। हमें चाहिए कि जो बात सीधी सच्ची हो वही हमें बतानी चाहिए, क्योंकि अब इनका भी ये कहना है जैसे इससे जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भी इन लोगों की गवर्नमेंट थी, उससे जो पिछली गवर्नमेंट थी वो पीटीआई गवर्नमेंट थी, उससे पिछली गवर्नमेंट जो थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। जब मुस्लिम लीग नून आती है तो वो भी कहते मसाइल में विरासत में मिले, पीटीआई तो उसने भी कहा जी मसाइल जो हमें विरासत में मिले। अब चूंकि पिछली जो हुकूमत थी उनको 30-32 साल मिले तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए। अब जब वो गवर्नमेंट चेंज हुई फिर नई गवर्नमेंट है, अब ये कहते हैं ये मसाइल जो विरासत में मिले। जैसे अब इन्होंने यहाँ भी ये कहा है कि बिजली महंगी जो विरासत में मिली है। अब विरासत में मिली है तो हैरानगी वाली बात ये है कि पता नहीं ये अपने जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको ये समझते नहीं है। तो उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली जो महंगी इनको मिली है उसकी लागत 9.97 रुपए फी यूनिट है। अब रुपए की बेकदरी भी हुई, अब वो भी शायद एक आम आदमी का कसूर है। और फिर कहता है कि कैपेसिटी चार्जेस के माध्यम में अदायगियां करनी पड़ी और उसकी वजह से बिजली महंगी हुई। चलो हम रुपए की बेकदरी जो है वो तो समझते हैं कि वो शायद इनके कंट्रोल में नहीं आ रही, लेकिन जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियां की गई हैं या आप ऐसी
आपने ऐसे प्लांट्स भी चलने दिए कि जो बंद पड़े तो उनको भी आपने पैसे दिए, और वो प्लांट जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली पैदा पूरी कर सकते हैं लेकिन उनसे भी कम बिजली आपने प्रोड्यूस करी, उनको भी फुल पेमेंट्स की। तो ये जो माली नज़्म ज़ब्त था या फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी, ये तो आपने करनी थी ना, किसी आम आदमी तो नहीं करनी थी। लेकिन ये भी हमने, चूंकि चीज़ हमें विरासत मिली उसके ऊपर हमने डाल दिया है। हम आज भी ये खबरें देते हैं कि मुल्की तारीख के ज़खायर जो हैं वो $14 मिलियन की इजाफे की वजह से 19 अरब 85 करोड़ हो गए हैं। लेकिन रुपया जो डॉलर के अगेंस्ट आज भी 280 के ऊपर, 281 के ऊपर, 82 के ऊपर या 79 के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जो जो ज़र माल के ज़खायर बढ़ रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि आपका जो रुपया है उसको मजबूत होना चाहिए, लेकिन रुपया हमारा जो कमज़ोर ही होता जाता है। फिर इस तरह के आप जो कह लें कि ज़र माल के ज़खायर में इजाफा करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या? इसके मुताबिक देखा जाए तो अब जो हमारे पास 19 अरब 85 करोड़ डॉलर जमा हुए हैं, उसमें से 14.45 अरब डॉलर जो कि स्टेट बैंक के पास हैं, बाकी 5.39 अरब डॉलर जो कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। तो इसके अंदर रिसेंट जो इजाफा वो $14 मिलियन का हुआ है। हम जनाब चूंकि काम कर नहीं रहे, लेकिन हमने IMF जो है उसको ये कहा है कि जो 20 अरब के इजाफी टैक्स हैं वो हम बिल्कुल लगाएंगे। ये मैं पिछले वीडियो के अंदर बड़ी तफसील से आपसे बात कर चुका हूँ। अब उसके अंदर जो टैक्स लगाने वाली जो 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 हमारे पास पोटेंशियल बचता है वो लैंडलाइन है, मोबाइल फोन है, रकम निकालने को विद होल्डिंग टैक्स होगा। अब जो सोलर पैनल है उसकी सेल को भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। फिर अब बिस्किट जो है, स्वीट्स, उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, या इसको कह लें कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। अब जब ये सारी चीजें होंगी, लैंडलाइन के ऊपर टैक्स है, मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स है, रकम निकलवाने के ऊपर टैक्स है, सोलर पैनल की सेल के ऊपर टैक्स है, फिर बिस्किट या जो स्वीट्स हैं उसके ऊपर टैक्स है, तो आप ये सोचिए क्या ये टैक्स मल्टीपल हो गए, महंगाई के अंदर इजाफे का बायस नहीं बनेगा? तो मुझे बताएं कि इसमें से चीज बच कौन सी गई है कि जो आप चाह रहे हैं कि लो जी ये चीज सस्ती है? तो ओवरऑल बात यह है कि जब कर्जा आपने लिया हो तो फिर सही तरीके से कर्जे का इस्तेमाल भी आप ना करें, ऊपर से आपकी पॉलिसी जो है वो भी अनसर्टन हो, तो फिर IMF जो है वो तो आपसे ये कहे कि अपने खर्चे कम करें, अपनी आमदन बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट के पास आमदन बढ़ाने का सिर्फ एक जरिया है कि वो टैक्स है। इससे बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो जरा इस बात के ऊपर वो सीरियस नहीं है कि इससे महंगाई हो रही या नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, कर्जा लिया तो फिर फॉलो अप तो करेंगे ना आप। और खर्चे जनाब आप इतने कम कर रहे हैं कि हर साल 7,000 अरब का कर्जा वफाक के ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब देखें तो इसमें थोड़ा सा जब से 18वीं तरमीम आई है, सूबे जो है उनके पास रिसोर्सेज कहा जाता है कि ज़्यादा चले गए हैं। अब वजह क्या है कर्जा चढ़ने की? कि पीपल पार्टी ने इंकशाफ किया है कि जो वफाकी गवर्नमेंट है वो अपने माली नज़्म ज़ब्त जो है उसको मैनेज नहीं कर रही है, उसकी वजह से खर्चे कम नहीं हो रहे, जिससे हर साल तकरीबन 6 से 7,000 अरब का कर्जा चढ़ता जा रहा है। अपने गवर्नमेंट को उधार लेके अपना टाइम निकालना पड़ रहा है। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो जब से NFC अवार्ड हुआ है तो इससे जाहिर सी बात है पलड़ा जो सूबों की तरफ चला गया है, और इसकी वजह से सूबों के पास इतना पैसा आ गया कि जब पंजाब है, सिंध है, तो वहाँ नए नए अदारे बन रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। पिछले दिनों देखें बेतहाशा गाड़ियां भी ली जा रही हैं, वो KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो, और इसी तरह से वफाक जो है वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जो सूरत चल रही तो हमें आज ही इंकसारी जो है उसका दामन पकड़ना चाहिए, लेकिन मेरे हम उलट चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हर बंदा ये सोच रहा है कि ठीक है यार 5 साल की गवर्नमेंट है तो मैं तो बना हूँ वजीर, तो मुझे कौमी खिदमत जो करनी है वो तो करनी ही करनी है, लेकिन मैं कम से कम प्रोटोकॉल जो है उनको तो एंजॉय करूं। तो लोग मेरे ख्याल में यही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो ज्यादा वसाइल जो सूबे के पास चले गए हैं, उसकी वजह से अब टैक्स टू GDP का तनासब जो है वो तकरीबन उसमें हर साल 1% इजाफा करेंगे। अच्छा, इसी तरह आप देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले 15 वर्षों के अंदर आप देखें तो टैक्स के अंदर जो टैक्स टू GDP रेशियो उसमें 1% भी इजाफा नहीं हुआ। तो अगर टोटल इसको देखें 1300 अरब जो बनते हैं, जो टैक्स से इकट्ठे होते हैं, उसको 5 से ज़रब दी जाए तो 6500 अरब रुपया बनता है। और अगर ये पैसे आपके पास आ जाए तो सारे के सारे मसाइल आपके हल हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो ये भी कहा है पीपल पार्टी ने कि अब जो वफाकी गवर्नमेंट ने कर्जा लेना है उसको पार्लियामेंट के जरिए उसकी मंजूरी ली जाए, उसके बाद अवामी कर्जा जो है उसकी अब रकम जो है तकरीबन 80.5 खरब तक पहुंच गई है। तो ये सूरत चल रही है। और तो IMF जो आपसे कह रही है कि खर्चे कम करें और रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाएं, लेकिन देखिए हम लोग किस कदर और किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक जो नई बात अच्छी हुई है वो ये है कि अभी कहा गया कि तरबेला का जो मकाम है वहां से तकरीबन 636 अरब डॉलर सोने के ज़खायर का इंकशाफ हुआ। ये पुरानी खबर है, लेकिन चूंकि मैं अभी मुल्की सूरत जिसको इस वीला के अंदर जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि जब ये, और इसकी हर तरफ जो है ना वो जारी बात डिटोरा ही पीटा गया है, और ये अच्छी बात है अगर इतने अरब के डॉलर के हमारे पास सोने के ज़खायर हैं तो इसके मुस्बत नताइज तो जो है बरामद होने चाहिए। और इसके लिए अब गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ इन्वेस्टर जो है उनसे राब्ते करना शुरू कर दी हैं, और इसकी जो सोने की तलाश है वो शुरू हो गई है। अमेरिका के अंदर जनाब क्या हुआ है कि कोविड के बाद तारीख में पहली दफा जॉब मार्केट से खवातीन जो है उनका इनखला
होना शुरू हुआ है और तकरीबन 4,55,000 खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने इस साल अपनी मुलाजमतें छोड़ दी हैं। उसको जो माहरीन है वो मुआशियात के खास पर वो बड़े हैरान हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश, गैर यकीनी हालात, काम की ज्यादती, शदीद थकन और अजद मसरूफियत मुलाजमत छोड़ने के अहम वजूहात हैं। साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका में एक नवजायदा बच्चा पालने पर फी साल 9,000 ता $24,000 तकरीबन 25 से लेकर 67 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है खर्च होते हैं। इसलिए बच्चा होने पर खवातीन नौकरी तर्क कर देती हैं। माहरीन ईरानियत को परेशानी के पिछले 100 साल में अमेरिकी खवातीन को जो आज़ादियाँ मिली हैं, दौर जदीद की मुआशी और माशरती मसाइल उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। अब जारी बात है, जब अब जितने ज़्यादा डेवलप कंट्री के अंदर रहेंगे, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक बंदे ने पूछा कि चाइना में लिविंग कॉस्ट है वो क्या है, तो मैं कहा जी आप मुझे अपार्टमेंट जो है 2 बेडरूम उसका रेंट बता दिए। उन्होंने कहा जी ये तकरीबन हम हफ्ते का 700 रुपया पे करते हैं, तो महीने का 250 हो गया। उसके अलावा जो काउंसिल टैक्स डाल डूल के हमने कहा जी ठीक है 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसमें हमें डबल बेड अपार्टमेंट जो मिल जाता है। तो मैंने कहा जी इसका हाफ जो है वो लगा लें तो 1,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर आपको 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा और आप किचन भी बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो जब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, आप जब नई जो खैर नई तो नहीं होती, बड़ी साफ टी शर्ट्स पहनते हैं, निकर पहनते हैं, तस्वीरें आप उसके ऊपर फेसबुक पर लगाते हैं, आप फिर वो टिकटॉक के ऊपर लगाते हैं, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं देखा कि वो एक टी शर्ट और निकर जो है पता नहीं कितने सालों पुरानी थी, उसको दो के पहन रहे हैं। तो इन मुल्कों के अंदर जिंदगी भी महंगी इसी तरह से ही है। तो इस वजह से खवातीन वो ये समझती हैं कि बच्चा जो है वो उसकी घर में बैठ के जो है वो खुद परवरिश की जाए, बजाय कि मैं इतने ज़्यादा पैसे जो है वो दूं, क्योंकि बच्चा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डे केयर में छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो शायद ये भी वजह है। दूसरा आप देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है, यूनान और अल्बानिया की जो सरहद है उसके ऊपर मकड़ियों ने एक जाल बनाया है और कहा जा रहा है कि ये मुमकिन दुनिया का बड़ा जाल है जो इन मकड़ियों ने बनाया है। अब देखिए कि इतना इत्तेफाक जो इंसानों में तो नहीं है, लेकिन मकड़ियां जो है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अपना जाल बना के तो वो बना दी है। अब ये जाल जो है 100 मरबा मीटर पर फैला हुआ है। 69,000 मकामी मकड़ी, हाराफिनल वेवर और 42,000 सीट वेबर स्पाइडर का मस्कन है। और कहा यह जा रहा है कि ये चूंकि 2022 में मुहिम जो थे उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था, और मकड़ियों के मेगासिटी के मुताबिक जो मुहक्कीकीन ने अभी तहकीक की है वो ये बता रहे हैं कि इस गार में मुतअद्दिद दौरे करेंगे और हो सकता है कि इसके अलावा भी मकड़ी के और जो जाल है वो मिले। एक तरफ से अब जाते हैं और वो दाखिला यूनान से है, और दूसरा जो मौजूदा खाने के इलाके हैं वो अल्बानिया में जाकर खुलते हैं। तो 2 मुल्कों की मकड़ियां उन्होंने मिलकर दुनिया का बहुत बड़ा या सबसे बड़ा जो है मकड़ी जाल बना दिया है। तो देखिए शायद जो है इनके अंदर कितना इत्तेफाक, अल्लाह करे दुनिया के सारे लोग जो उनके अंदर भी इस तरह से इत्तेफाक हो और दुनिया के अंदर अमन जो है उसको पैदा किया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।